नर्मदे है तो अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम। और यहाँ पे अभी काम चल रहा है आश्रम बनने का। और आप देख सकते हैं काफ़ी परिक्रमा से आके रुक सकते हैं, लेकिन इधर से कम ही परिक्रमा से आते हैं। तो यहाँ पे ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे जीरो नेटवर्क और मतलब क्या ही बताएं, सुबह 4 बजे से कोयल पक्षी ये सब एकदम से ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपको जगना ही पड़ेगा। और उसके बाद में मतलब जब मैं ध्यान में बैठा 4 बजे 3:30 से 4 साढ़े 4 तक, मतलब एकदम से ऐसा ध्यान लगता है, कहीं कोयल बोल रही, कहीं चिड़ियाँ चहक रही हैं, एकदम पूरा माहौल बन गया इधर। आनंद आ गया। नर्मदे। चलो मोहन बाबा के दरबार से निकलना है, आगे बढ़ेंगे। जय हो माई की। तो चिंता का है कि ये है, अभी काम चल रहा है इधर। सबसे पहले महादेव का आशीर्वाद अति आवश्यक है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो कारवां आगे बढ़ रहा है, डे बाय डे मैया के साथ साथ चल रहे हैं हम। और मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि हमारे जीवन में रोज़ ही चमत्कार होते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तो उस दिन हुआ था जिस दिन मैं उधर था, उस तट पे। और आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा ये पंचायत घर बना हुआ है। तो हम 4 एक परिक्रमावासी रुके थे यहाँ पे, है ना। और ये चारों तरफ से खुला है, इसमें हवा आती है हर तरफ से, और बहुत तेज़ हवा चल भी रही थी। दिसंबर का महीना था। ओ भाई साहब, क्या ठंड थी। कमाल ही हो गया था उस दिन। तो हमारे एक बाबा जी थे, वो तो 3 बजे ही उठ के आग जला के बैठ गए, 2 बजे से ही। बोले यार ठंड में परेशान हो गया। मैं कहा सभी का यही हाल है, तुम्हारा अकेले थोड़ी ना है। तो उसे देख के याद आ गया मुझको तुरंत कि क्या घटना घटी। नर्मदा परिक्रमा में जो भी आए, और यदि वो अमरकंटक से परिक्रमा ले रहा है किनारे किनारे, तो भाई उसके लिए तो स्लीपिंग बैग बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ थोड़ी ओड़ी ठंड नहीं पड़ती है, छोटी मोटी, बहुत भयंकर मेरे इधर जैसी ठंड पड़ती है। मतलब पारा 3-2 तक जाता है। आप समझो बात को, इतना ज़्यादा गिर जाता है तापमान। और पैर सुबह सुबह सुन्न पड़ जाते हैं बिल्कुल। मैं तो नंगे पैर था तो एकदम से गायब हो जाती थी उंगलियां, पता ही नहीं चलता था हैं कि नहीं है। जो भी इधर से परिक्रमा उठाने वाले लोग हों तो वो अपना स्लीपिंग बैग ये सब, और एक बढ़िया जैकेट अच्छी, और अगर थर्मल भी यूज कर सकते हो। फिर जैसे ही आप मंडला के नीचे जाएंगे जबलपुर के, फिर ठंड नहीं रहे, फिर एकदम से ठंड गायब हो जाती है। यहीं तक ठंड है। चलिए नर्मदे। ये यहाँ के लोकल लोगों का धुआंधार है, देख सकते हो आप। बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। तो इन लोग के लिए यही धुआंधार है। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो जो सूर्य की लालिमा पड़ रही है उस तरफ, तो बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। और मैं उधर से किनारे से ही निकला था। आगे बीच में एक बहुत विशाल पत्थर मैया में पड़ा है, राजपाठा में। तो उसको कुछ लोग देवता की दृष्टि से देखते हैं, बोलते हैं ये देवता हैं, उन लोगों का मानना है। तो हम भी देख लेंगे उन्हें। पहले तो मैं निकल गया, कुछ समझा ही नहीं उस चीज़ को।
लेकिन इस बार देखते चलेंगे। देखा पहले भी था, लेकिन ये उस दृष्टि से नहीं देखा कि भाई ये देवता हैं। नर्मदे हर। तो ये है राजा पाट। यहाँ पे मैया में एक बहुत ही विशाल पत्थर खड़ा है। तो इन लोग का मानना है कि ये देवता हैं। मेरा मानना ये है निजी कि ये बहुत सालों पहले कोई ऊपर से चट्टान गिरी होगी, शायद वहाँ से टूट के गिरी होगी और वो यहाँ पे आके ऐसे खड़ी हो गई। तो अभी नर्मदा जी का अस्तित्व है हज़ारों लाखों साल पुराना, करोड़ों वर्ष पुराना, युगों युगों से। तो ये 100, 200, 500 या 1000 साल या 10,000 साल कितना भी समय हो सकता है, उस समय गिरा होगा ये। तो अब इन लोग की मानता है कि ये भगवान है। पर मान्यता का तो हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि लोगों की श्रद्धा है। पर ऐसा मेरा मत लगता है, मुझे ऐसा भाव आया है कि भाई ये ऐसे टूट के गिरा होगा पत्थर बड़ा। देखो वहाँ ऊपर एक और पत्थर है जो टूटने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो भी जब गिरेगा तो ऐसे आके नीचे ही गिरेगा, मैया में ही। तो ये बात है, अब सबका अपना अपना मानना है और हमको आगे चलना चाहिए। नर्मदे हर। यहाँ पर जो आवाज़ आ रही है वो बहुत ही ख़ास है क्योंकि बहुत ही अद्भुत आवाज़ आ रही है। मैया की ध्वनि है ये। जय हो। ये पत्थरों से टकराते हुए जो जल जा रहा है ये खुद को चार्ज कर लेता है। इसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है इधर इस तरह से, जहाँ से भी ऐसे जल निकलेगा उस जल में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और जो शांत स्थिर होता है उसमें ऑक्सीजन कम होती है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए नदियों का पानी बहुत शुद्ध माना जाता है, चलता रहता है और टकराता रहता है पत्थरों से, पेड़ों से या रेत के कंकड़ से, तो वो खुद को चार्ज कर लेता है। नर्मदा और गंगा इनका जल नहीं माना जाता है, इसको अमृत समान इसीलिए माना जाता है क्योंकि एक तो ये बहुत सारे औषधीय गुणों को लेके चलता है। दूसरा, जैसे गंगा जी भी पहाड़ों से निकलती हैं तो बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है और ख़ुद को चार्ज करता है। ऐसे ही नर्मदा जी भी पत्थरों से टकराते हुए चलती हैं तो खुद को चार्ज कर लेती हैं, ऐसा है। इसीलिए ये दोनों जल जो हैं इनमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं, कितने दिन भी रख लो। और भी जैसे ब्रह्मपुत्र भी ऊपर बहुत शुद्ध है, प्योर है। यमुना जी ऊपर बहुत प्योर हैं, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली में आती हैं, हरियाणा में आती हैं, फिर यमुना जी से वो गंदा नाला बन जाती हैं। तो ये हम लोग की कमी है। चलिए बाकी नर्मदे हर। जय हो माई की। तो अब हम कहाँ चल रहे हैं ये हमें ही नहीं पता है और बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। कल से इवन लगभग मैं जहाँ से निकला था सुबह परसों वहीं से गायब हो जाता है। बीच बीच में एक आधा भी जाता है तो वो चलता नहीं है। तो अब कुटरई पहुँचेंगे, शायद उधर नेटवर्क मिले, यहाँ तो कहीं नहीं है। और जहाँ कहीं आता भी है एक आध, वो चलता नहीं है। और ज़रूरत भी नहीं नेटवर्क की, मुझे ऐसा लगता है। इधर ना हो वही अच्छा है क्योंकि अगर नेटवर्क रहेगा तो फ़ोन में घुसा रहूँगा। मतलब शांति से ये सबको महसूस कर रहा हूँ, ये अच्छा है। कितना सुंदर मैया का दिव्य दर्शन हो रहा है। जय हो माई तेरी। नर्मदे हर। तो देखो यहाँ पे एक सांप चला गया, अब नहीं दिख रहा। वो बिल्कुल जहरीला वाला था, काला, पत्थर में घुस गया। चलो उसके पीछे क्यों पड़ना, चलिए मारा जा जाएगा। चलो जो था वो था। नर्मदे हाट। कितना खूबसूरत रास्ता है, बहुत सुंदर। बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, इसके किनारे से मैया बह रही हैं
और इतनी ज़्यादा हरियाली है, अद्भुत आनंद है। ये जो है ना अब डिंडोरी ज़िला लग गया है पीछे से, राजपाटा से। और कितना खूबसूरत ये माहौल है यहाँ पूरा। जय हो माई की। तो अब हम डिंडोरी ज़िला में आ गए हैं और डिंडोरी ज़िला पड़ेगा हमको लगभग अमरकंटक तक, फिर अनूपपुर ज़िला शुरू हो जाएगा। अनूपपुर के बाद फिर देखेंगे। बहुत खूबसूरत रास्ते हैं, पूरा आनंद आ गया इस रास्ते पे चल के। तो नर्मदे हर, तो एक गौ माता ने दिया है नंदी को जन्म आज ही। कितना टाइम हो गया महाराज जी ने जन्म दिए? 3 घंटा, 3 बजे रात में। अच्छा, रात में 3 बजे दिए था। हाँ। और अभी टाइम हो रहा है 8 का, यानी 5-6 घंटे हो गए। हाँ। ये 5 घंटे का हो गया है बच्चा। 5 घंटे में ही चलने लगा। जय हो। ये बोंगा बाबा का आश्रम है ना? अरे महाराज, बंगई आश्रम। बंगई आश्रम, हाँ। तो यहाँ पे एक सिद्ध धूनी है, अभी हम उसके दर्शन करवाते हैं आप सबको। उससे पहले संत भगवान के दर्शन। नर्मदे हर। तो ये स्थान वो है जहाँ पे जो अमरकंटक में एक मीरा माई हैं, वो भी यहीं से जुड़ी हुई हैं। यही गुरु उनके भी थे, बंगा बाबा। और मोहन बाबा के भी गुरु यही थे। यहाँ पे एक गुफा भी है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको सब दिखाने की। और बहुत ही स्पेशल स्थान है ये। और आम मैं खा के छक गया हूँ। इतने आम खा चुका हूँ, अभी और भी ले जाऊँगा यहाँ से। तो सबसे पहले तो ये देखिए, एक गुफा है जहाँ मंदिर है। चलते हैं अंदर। गुफा बहुत छोटी है। यहाँ पे महादेव विराजमान है। चलो, इसका तो दर्शन हो गया। नर्मदे हर। गुफा के बाद अब समय है बहुत ही सिद्ध धूने का, जो बंगा बाबा के समय से एक्टिव है। तो ऐसे सिद्ध स्थान आपको देखने मिलते रहेंगे। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो ये खूबसूरत स्थान है बंगा बाबा आश्रम। तो सारे दर्शन हो गए, अब बढ़ेंगे आगे। इधर भी कुछ है। यहाँ भी महादेव है, वो भी दो। चलिए, खूब घूम लिए, खूब दर्शन कर लिए। और इस पेड़ से आम गिरता है, उस पेड़ से आम गिरता है। जय हो माई की। तो वहाँ से निकल चुके हैं हम और आ गए हैं सिलगी संगम के पास। तो अभी समय हुआ है 9 भी नहीं बजा है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, और अगर उन्होंने खाना ऑफ़र किया तो मैं रुक जाऊँगा, नहीं ऑफ़र किया तो चला जाऊँगा। और नहीं तो फिर आज कहीं बढ़िया से टिक्कड़ बनाएंगे मैया के किनारे। देखते हैं क्या होता है आगे, पर वहाँ दर्शन मेला ज़रूर करने चलेंगे। पिछले वाला आश्रम बहुत खूबसूरत था, बहुत ही अलग ही एनर्जी थी वहाँ पे। सिद्ध संत की भूमि थी, तपोस्थली थी। चलिए, नर्मदे हर। तो ये है भैया संगम। यहाँ पे मैया में जाके ये मिलती है छोटी सी रिवर। कहाँ से आती है ये नदी ये हमको नहीं पता, लेकिन आती है। ये भी कहीं पहाड़ों से ही निकलती होगी। चलिए, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ज़्यादा गहरा नहीं है, कहीं पे भी आराम से निकल सकते हो, बस फिसलना है, क्योंकि पत्थर पे काई लगी रहती है ना, तो
तो ख्याल तो रखना पड़ेगा। आई थिंक मुझे वहीं से निकलना चाहिए, बहुत फिसलना है ये। तो हम वापस चलते हैं। अटक गया, वहाँ से इजी रहेगा निकलना। वैसे मुझे आसान काम पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी आसान काम भी करने चाहिए। हर बार मुश्किल ठीक नहीं रहता। यहाँ से अच्छा रास्ता है, एक नंबर रास्ता है। तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ नॉर्मली यार। तो यहाँ से हम बड़े आसानी से चल पा रहे हैं, क्योंकि पत्थर के बीच से पानी निकल गया और हम भी आसानी से निकल गए। जय हो माई तेरी, जय जयकार। ये आश्रम है ग्राम पंचायत कोटरई महदवानी में। चलिए ये है कोटरई सिलगी संगम आश्रम। तो अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे रोटी। तो पहले आटा लगाएंगे और फिर इधर रोटी बनाएंगे। जय हो। तो आटा लग रहा है यहाँ पे, आटा लगा लेंगे फिर टिक। तो चिंता काहे की। अब देखो टिक्कड़ कैसे बनते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। कहाँ सारे ही आए। त्यागी को पूछ लो खिचड़ी खाएगा क्या कर। त्यागी को पूछ लो खिचड़ी लाऊं क्या। समय लगता है भाई। ये है टिक्कड़ बनने की प्रक्रिया। हाँ जी। अच्छा, वो और किसी से बात कर। अरे ये एक और है। अच्छा हाँ हरामी। सबकी ज़रूरत है प्रभु, सबकी ज़रूरत है। मेक इन टिक्कड़। मेक इन टिक्कड़। हाँ, पानी वाला टिक्कड़ यूपी में ही बनता है। नहीं, ये साधु संतों के यही खाते हैं वो, इसीलिए मैंने सोचा इसको बनाते हैं। अरे वो परिक्रमा में सीख गया मैं ये सब करना। ये फक्कड़ों का भोजन है। फक्कड़ तो हूँ मैं, समझे ना। फक्कड़ हूँ, बैरागी हूँ। हाँ, क्या है उनका जो भोजन होता है ना, साधु तो फुलके खाते हैं, ये एकदम पतली। अच्छा। ये जो एक टिक्कड़ आप बना रहे हैं ना, इसका कम से कम 10 फुलके बनेंगे, उसको खाते हैं। चलिए, जैसा जिसको सही लगे।
टिक्कड़ बन रहा है मस्त वाला। खा सकते हो, खाओ नहीं तो गाय को डाल दो। सब्जी बना रहे डाल देता हूँ खिचड़ी, समझे ना। इसको खा लेना, उसके बाद त्यागी को दे दिए रहना। जब तुमको भूख लगेगा तो इसको खा लेना, है ना? अब बना है ये टिक्कड़। उसी बने ना इसमें ज़्यादा एक हफ्ते दिन में पूरा नहीं हुआ। मैं अपने पेट पर इस ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ। हाँ हाँ, बस 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 ज़्यादा नहीं। इतनी त्यागी को कर रहा हूँ, तुम्हारे तो थाली में नहीं देगा। अब खाली में तो दूसरी जगह भोजन है ना। निकाल दिया ना, हाँ 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 हैं? हाँ तो तुम लोग खा पी लेना, जी त्यागी को दे देना, हाँ समझे ना। हाँ। बाबा जब भूख लगेगा खा लीजिए। प्याज है, हाँ प्याज वगैरह ये मस्त टिक्कड़ से का। नर्मदे हर तो सिलगी संगम से हम आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी 11 बजा है और चल दिया। मुझे कुछ भाव अच्छा नहीं लगा, थोड़ा आनंद कम आया कि वो बाबा ऐसी बातें कर रहा था कि दिमाग का दही हो गया मेरे। सुनाने ही वाला था, फिर पता नहीं कैसे मैया ने रोक रखा है। आगे बताएंगे उसकी कहानी थोड़ा और आगे निकलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो सिलगी से जो एक मार्ग जाता है सड़क के, कनेरी होके कनेरी कहीं ऐसे ही तो कहीं जाता है, और एक ये किनारे वाला है। तो ये घूम घूम के जाएगा वहीं, लेकिन ये बहुत घूम घूम के जाएगा और रास्ता भी थोड़ा मुश्किल रहता है इधर। तो वो बोला भी हमको तुम कनेरी चले जाओ, एक आदिवासी। मैंने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो किनारे जाना है। तो बोला जैसी आपकी मर्जी। वो दुकान लगाता है वहाँ पे, अच्छा व्यक्ति है, बहुत भाव अच्छा है उसका। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ तक घुमाएगा ये नर्मदे। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ पागानिया के पास, और उस तरफ जगदीश दास जी महाराज रहते हैं। अगर वो दिख गए तो वो ज़रूर आएंगे मुझसे मिलने, और नहीं दिखे तो नर्मदे हर और देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। माई की कृपा रहेगी तो कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। चलिए, देखो कितनी ऊंची ऊंची चट्टानें उस तरफ, और इन सबको काट के मैया निकली होंगी कभी, है ना। और धीरे धीरे हजारों करोड़ों वर्ष से काट ही रही हैं नदियों का काम यही है। पानी बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि वो उसमें निरंतरता होती है काम करने की। वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, धीरे 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 काट ही देता है। तो इसलिए धीरे धीरे कर्मना धीरे सब कुछ होगा किसी भी परिणाम के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होना चाहिए। आराम से परिणाम आने दो, मेहनत भी आराम से करो, परिणाम भी आराम से आएगा। नर्मदे है, जल्दबाजी ठीक नहीं। ये है पगनिया का आश्रम, ऊपर दिख रहा, शायद वो बाबा जी स्नान कर रहे वही होंगे वो, क्योंकि हम इस तरफ हैं वो उस तरफ हैं तो पहचान नहीं है। अब देखते हैं।
वो आश्रम है। यहाँ पे भी हम 2 दिन रुके थे। यहाँ पे बहुत सारे फूल लगा रखे हैं महाराज ने। फूलों के बहुत शौकीन है वो, और जाते समय एक फूल गिफ्ट भी करते हैं हर परिक्रमावासी को। बहुत ही मतलब अद्भुत व्यक्तित्व है उनका, मस्त मौला है। तो ये है बहुत ही ख़ास मैया का स्वरूप। तो भैया इधर मैया ऐसे ही स्वरूप में दिखेंगी, क्या करें, यही है। और आज हम दोपहरी में भी चल रहे हैं एक बाबा से कारण। अगर वो शुद्ध बात करता तो मैं वहीं रुका होता, वो इतना नेगेटिव था, मैंने कहा अब यहाँ से निकलना ही अच्छा है। और इस एरिया में आश्रम है कम, तो अब इतना तो सहना ही पड़ेगा। तो देखो मैया के किनारे ऐसे ऐसे मार्ग भी आते हैं, तो यहाँ से भी निकलना ही पड़ेगा। और निकल भी गए हम। तो ये सब आता ही रहता है, और आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो, बारिश से भी बच सकते हो, क्योंकि गुफा टाइप जैसा छज्जा निकला है। चलिए नर्मदे। देखो इतना झाग आने का मतलब ये बनता है कि पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऊपर बारिश हुई होगी कहीं ना कहीं, तो वो सब आ रहा है, तो इसलिए पानी बढ़ रहा है अब। और ये जो काई उठ रही है ना, इसका मतलब ये सूख गई थी एक जगह पे पानी ना होने के कारण। अब पानी आया है तो वो अपने आप उठ गई है। इसका मतलब अगर ज़्यादा पानी बरस गया ऊपर तो ये भर के चलेगा बिल्कुल। तो फिर मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ी पे, फिर मैं पहाड़ी पे ही रुक जाऊंगा चातुर्मास के लिए। चलिए नर्मदे। देखो ये लोग मैया जी को खाली करने में लगे पड़े हैं मछली पकड़ने के लिए। तो इतनी धूप में इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर ये इतनी मेहनत कोई काम धंधा करने में करें तो इतने पैसे कमाएंगे कि पैसे से बहुत ज़्यादा ला सकते हैं चीज़ें। लेकिन जो आनंद खुद से मेहनत करके मछली पकड़ के इनको आता है, वो शायद वो नहीं आएगा उन्हें उसमें। तो इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं सारे लोग। चलिए नर्मदे। आज तो पूरी धूप मेरे सिर से ही जा रही है। नर्मदे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक जामुन का पेड़ है, और इसके पत्ते कैसे ऐसा डिजाइन से इन चींटियों ने, देखो इन्हें दिख गया कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और ये इतना तेज़ से काटती हैं बहुत ही। तो कितना नायाब घर बनाया इन्होंने। ये इधर वाला तो बन गया, और इधर कार्य प्रगति पे है। देखो पूरी फौज लगी है बनाने पे। ये बहुत ख़तरनाक चींटी होती है, काटती है तो मतलब इतना दर्द होता है बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत काटा है, इसलिए मुझे पता है। चलिए इनके साथ नहीं छेड़खानी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नर्मदे यार। तो अभी हम कहाँ पहुँचे ये हमको नहीं पता है। लेकिन जब मैं उधर से निकला था तो शायद याद नहीं आ रहा अब, वहाँ कहीं पे, हाँ उससे और पीछे हम लोगों ने भोजन बना के पाया था। हम थे, 2 दिल्ली वाले भाई थे हमारे, और एक और खंडवा के महाराज जी थे। तो हम 4 लोग थे। फिर हम लोगों ने शायद भरता और भवरा बना के खाए थे, अब मुझे याद आ रहा है। तो इसका मतलब हमसे थोड़ा आगे होगा, हाँ महदवानी के आसपास हैं हम। क्योंकि अभी नेटवर्क नहीं है मेरे फ़ोन में, तो उससे लोकेशन से भी पता नहीं चलता, और लोड है नहीं, पहले से धुंधली धुंधली दिख रही है। और शायद उस समय ये पूरा भर के चल रहा था, लेकिन अभी बहुत कम पानी है, तो इसलिए भी थोड़ा समझ में नहीं आ पाता। चलिए नर्मदे यार। देखो यहाँ पर नर्मदा जी, एक कनाल ये है, एक कनाल वो है, एक वो है, एक वो है, और एक उधर और है।
1 2 3 4 5 कनाल से निकलती हैं। तो ये भी दृश्य देखने मिल गया हमको आज। वो सब लीला है माँ की, कहीं पे कोई स्वरूप है, कहीं पे कोई स्वरूप है। बहुत ही अद्भुत अद्भुत ये दृश्य हैं मैया के। बहुत सुंदर ये सब दर्शन है माँ के। माँ की लीला ही अपरंपार है। बड़े अद्भुत अद्भुत दृश्य हैं मैया के। हर जगह एक नया दृश्य देखने मिलता है। देखो अभी ये भी देखना बाकी रह गया था, देख लिया। नर्मदे हर। ये समय हो गया है 4 के आसपास और अभी मैं टांकन घाट से लगभग 5-1 किलोमीटर पीछे हूँ। तो अगर मैं 2.5 किलोमीटर चल लूँगा 1 घंटे में तो शायद मैं पहुँच सकता हूँ, और नहीं तो मुझे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रास्ते में तो भाई कम ही चल पाओगे, ज़्यादा नहीं चल पाओगे। ये तो फिर भी बहुत अच्छा रास्ता है। पत्थर पे चलना होता है तो बहुत संभल के चलना होता है। कई जगह तो चढ़ना उतरना भी होता है, कई जगह झाड़ियों में फंस जाते हैं तो फिर से पीछे लौटना पड़ता है। तो अब देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं। कोशिश तो यही रहेगी पहुंच जाए, फिर हर इच्छा नर्मदे है। तो अब हम निकल रहे हैं इस सुनसान जंगल से। उसका कारण ये है कि और कहीं से मार्ग नहीं है। बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर तो हम कहाँ पे आ गए हम ही नहीं पता, लेकिन बहुत आगे निकल आए अब हम। अब हम बहुत आगे आ गए हैं। अब हम तेंदुदेही से भी आगे हैं। तेंदुदेही नहीं, मेहंदवानी। तेंदुदेही तो बहुत आगे है। कल या परसों तेंदुदेही दिखेगी, कल ही दिख सकती है। फ़िलहाल तो अभी हम हैं टाकन घाट से कुछ पीछे। चलिए नर्मदे यार। देखो कितना ऊपर चढ़ के आया मैं। पूरी पहाड़ी चढ़ डाली। आगे टावर के पास जाना है मुझे। चलो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। नर्मदे हर। मंजिल अभी भी थोड़ी दूर है, तो थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। बाकी बादल है हर जगह, कभी भी बरस सकता है। तो इसके लिए हमको एक सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ेगा। पानी से तो बच जाएंगे, टेंट में चले जाएंगे, लेकिन आंधी तूफान आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उससे बचना जरूरी है। हरिओम तत्सत। महादेव शंभू। भोले बोलने जाना, काशी छोड़ दूर न जाना, काशी में ही रहना। वहीं आऊँगा मिलने जब समय मिलेगा। अभी तो यहीं हूँ मैं। जय हो माई तेरी सदा ही जय जयकार हो। एक स्वरूप ये भी है मैया का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और हमको पहुंचना है पुल तक। अब देखते हैं कितना टाइम में पहुंच जाते हैं। ओ तेरी, ये ऐसे पत्थर का रास्ता समझो कि हमको रोके पड़ा है। अब तक तो मैं कब का पहुंच गया होता। मैं फिर भी बहुत अच्छे से चल पा रहा हूँ। इन पे चलना आसान काम नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल जॉब है जो मैं कर रहा हूँ। चलिए भाई, इसको भी पार कर ही लूँगा मैं।
मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एक कौन बिघन ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, तो वो मेरे फेवरेट भी हैं, तो मैं पढ़ता रहता हूँ कभी कभी। किसी दिन आपको रश्मि रथी सुनाऊंगा, थोड़ी बहुत आनंद आएगा आपको, मुझे आती है। जय हो। ओके, निकल आया मैं। महादेव सम। अब हमको पुल दिख गया है, तो इस पुल 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 का क्या, हाँ इस पुल तक ही तो आना था मुझे। सो मैं आ गया मैं, वही आ गया। अब देखते हैं कहाँ ठिकाना बनाता हूँ मैं। ठिकाना बनाना भी मुश्किल है भाई, क्योंकि इधर बताते हैं कोई आश्रम नहीं है, पर कोई ना कोई तो कुटिया होगी, वहीं तो अपना आश्रय बन जाएगा आज। उससे पहले मैं पहुँच जाऊँ, अभी भी दूर है थोड़ा। चलिए पहुँच के देखते हैं क्या रहता है वहाँ। भाई आप अब पुल के पास तो आ गए। उस तरफ तो बहुत व्यवस्था है, पर व्यवस्था इधर की कमी लग रही है। माताराम करो व्यवस्था भाई, बिठाओ सिस्टम। अब हमें नहीं पता आप कैसे बिठाओगी, और बिठा तो तुम दोगी। माँ पे भरोसा है हमें। एक कुटिया में कोई बाबा ही रह रहा है, चलो इसी से पास चलते हैं। तूफान का मौसम है, नहीं तो मैं कहीं भी टेंट डाल देता। पूरी तरह से अंधेरा हो गया है लगभग। और अपनी कुटी यहाँ पे रेडी। जय हो। यही होता है। मन नहीं कर रहा मैं, अरे मर गए। चलो इधर से उतर के